नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस रामगढ़ में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है रामगढ़, तो यहाँ पे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रामगढ़ के द्वारा यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग नए होंगे इस चैनल में तो सब्सक्राइब करके जो बगल का बेल का आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या ली जा रही है और किस डिपार्टमेंट में कितनी सारी वैकेंसी आज यहाँ पे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रामगढ़ के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है। तो नीचे में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आवश्यक सूचना में आपको यहाँ पे बताई गई है। तो ये जो फॉर्म है आपका मनरेगा के तहत यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें यहाँ पे जो पोस्ट आपको यहाँ पे बोली गई है तो तकनीकी सहायक। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ टेक्निकल सहायक के लिए आपको यहाँ पे बोली जो कि आपका जो है कनीय अभियंता, तो इंजीनियरिंग की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, जिसमें टोटल सीट यहाँ पे 16 यहाँ पे बताई गई है। तो आप किस कैटेगरी से आते होंगे उसके अनुसार यहाँ से आप जो है सीटें देख सकते हैं। अनारक्षित के लिए 9 सीटें हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीटें हैं एंड पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 2 है एंड अनुसूचित जनजाति के लिए आपको 2 सीटें हैं। तो इतने सारे यहाँ पे सीटें निकाले गए हैं इंजीनियरिंग के वैकेंसी के लिए। तो आप किस क्वालिफिकेशन से हैं तो उसके अनुसार जो है यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको ली जा रही है तकनीकी सहायक के लिए, तो यहाँ पे सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा। तो अगर आप जो है किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है सिविल में अगर आपने डिप्लोमा कर रखे होंगे तो ही आप जो है तकनीकी सहायक के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर इसके जो अतिरिक्त यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन आपको ली जा रही है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है सिविल डिपार्टमेंट में बीटेक, बीई, बीएससी कंप्यूटर साइंस, या फिर यहाँ पे जो आपका ऑनर्स यहाँ पे बताया गया बीसीए, एमसीए, ये सब में अगर आप जो है डिप्लोमा के साथ अगर आपने बीटेक, बीई अगर भी कर रखे होंगे या फिर किसी भी ये सब जहाँ आपका डिसिप्लिन यहाँ पे जो बताए गए हैं तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तकनीकी सहायक अभियंता के लिए। तो डिप्लोमा या फिर बीटेक या फिर यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर साइंस है बीई, बीसीए ये सब के होंगे तभी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एज की बात करें तो एज आपको जो है मिनिमम आपको यहाँ पे 18 ईयर्स आपको मिनिमम एज यहाँ पे बताई गई है एंड मैक्सिमम जो है आपका कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे बताई गई है। तो आप अनारक्षित से अगर आते होंगे तो उसके लिए 35 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए मैक्सिमम ईयर्स आपको यहाँ पे 37 यहाँ पे रखी गई है। महिला के लिए आपको जो है 38 यहाँ पे रखी गई है एंड अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आपको यहाँ पे 40 ईयर्स आपको मैक्सिमम यहाँ पे रखी गई है। तो आप किस कैटेगरी से आते होंगे उसके अनुसार यहाँ से आप एज देख सकते हैं, या फिर अगर आपका एज में आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, आरक्षण लेना चाहते हैं तो कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे एज में आरक्षण आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीयता यहाँ पे जो बोली गई आवेदक भारत का नागरिक हो तभी आप जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आरक्षण में आपको पहले ही बता चुका कि जो लोग यहाँ पे आरक्षण लेना चाहते हैं तो आप जो है अगर आप झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी होंगे तभी आप जो है इसके लिए आरक्षण आप ले पाओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो परिलब्ध यानी कि जो आपका यहाँ पे जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी जो लोग यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 17,520 रुपये आपको पर मंथ आपको यहाँ पे सिलेक्टेड यहाँ पे जो लोग होते हैं उसको यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो जो नियुक्ति के प्रकार यहाँ पे बताइए तो आपको यहाँ पे कैसे आपको यहाँ पे सिलेक्शन आपको यहाँ पे ले जा रही है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट में यहाँ पे जो बताइए नियमावली की परिस्थिति 1 तथा 2 में उल्लेखित सभी पदों पर नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्ति व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्ति करने का सरकार का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है 1 वर्ष के लिए आपको यहाँ पे जो है नियुक्त की जाएगी। उसके बाद जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा, जैसा आपका जो है वर्क में एक्सपीरियंस आपको बढ़ती है वो नजर आएंगे तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे बढ़ाए जाएंगे, जो आपका यहाँ पे एक्सटेंड की जाएगी। तो फर्स्ट में जो है 1 साल के लिए आपको यहाँ पे नियुक्त की जाएगी। उसके बाद जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा वर्क में तो उसके अनुसार जो है आपको यहाँ पे बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो 7 पॉइंट में यहाँ पे जो बोली कि तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु रामगढ़ जिले के निवासियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका तकनीकी सहायक के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं तो इसमें कौन से अप्लाई कर सकते हैं, तो जो भी अगर जो है झारखंड निवासी के साथ साथ अगर जो लोग यहाँ पे रामगढ़ के अस्थायी निवासी होंगे वही कैंडिडेट जो है कनीय अभियंता के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो है झारखंड राज्य के साथ अगर रामगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे तभी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि आपको स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा, आपको जो सेंड करना पड़ेगा, जो भी आपका स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है उसमें जो है आपको यहाँ पे भेजना है। तो यहाँ पे जो आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का जो आपका डेट यहाँ पे जो मेंशन की गई 2/6/2018 के बाद का होना चाहिए तभी आप जो है इसको मान्य होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 8 पॉइंट में यहाँ पे जो बोलेगी कि अभ्यर्थी द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन किया जा सकेगा, उसे आवेदन के साथ यह शपथ पत्र देना होगा। तो आप जो है आवेदन अगर करते हैं तो किसी एक ही जिला के लिए आवेदन कर सकते हैं, अन्य जिला के लिए जो है आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे शपथ पत्र आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे में यहाँ पे
देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो प्रमाण पत्र के लिए आपको यहाँ पे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लिए जा रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताए गए। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र होगा उसको आपको यहाँ पे बोला गया। उसके बाद जो अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जो आपका जाति प्रमाण पत्र होगा वो इसको आपको जो है भेजने के लिए बोला गया। उसके बाद स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, अभ्यर्थियों का जो पहचान पत्र जिसमें आपका जो है इनमें से किसी भी एक का यहाँ पे जो आपका पहचान पत्र होगा, चाहे मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, उसको भी आपको यहाँ पे भेजना है स्पीड पोस्ट के थ्रू। या फिर यहाँ पे जो पते का प्रमाण यहाँ पे बोली गई, बिजली बिल, बैंक खाता विवरण या फिर टेलीफोन या फिर राशन कार्ड, ये सब जो है आप इनमें से किसी भी एक का आपको जो है पते का प्रमाण पत्र में आपको देना होगा। और ये इसमें जो है एक इसी में भी आपको जो है पहचान पत्र, ठीक है। तो आप किस डेट से जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आइए आवेदन कर सकते हैं। सॉरी, ये जो फॉर्म है आपका ऑफलाइन यहाँ पे भरा जा रहा है। तो आप अंतिम तिथि यहाँ पे जो आपको रखी गई है 1/7/2020 इसका अंतिम तिथि यहाँ पे रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट अगर आप जो है रामगढ़ के निवासी होंगे, अगर इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि किसी भी जो आपका निबंधित स्पीड पोस्ट या फिर डाक के द्वारा जो है इसको भेजना है। तो यहाँ पे एड्रेस देख पा रहे हो कि जो एड्रेस यहाँ पे रखी गई है, विकास आयुक्त सह जिला कार्यालय समन्वयक रामगढ़ के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रामगढ़ में भेजा जा सकता है। तो ये आपका एड्रेस दी गई है। इस एड्रेस में जो है आपको 1/7/2020 से पहले जो है आपको जो ऊपर में जितने भी डॉक्यूमेंट दिए गए थे उसके साथ जो है आपको भेज देना है, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ पे जो 12 पॉइंट में यहाँ पे जो बोली कि विज्ञापन आवेदक प्रपत्र की विस्तृत विवरण आपको रामगढ़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई www.ramgarhnic.in, इसमें जाकर जो है आप देख सकते हैं, इसका अधिक जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह की जानकारी आप लेना चाहें तो, ठीक है। उसके बाद नीचे में आवेदन पत्र के लिए आपको यहाँ पे जो देख पा रहे हो कि ये इसका जो है उसका ऑफिशियल फॉर्मेट है। ये इसका जो है एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। सबसे फर्स्ट इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं उसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो आपका नाम होगा इसको हिंदी में लिखना है, उसके बाद इंग्लिश में आपको लिखना है। उसके बाद जो आपका पति का नाम अगर पिता का नाम होगा उसको लिखना है। उसके बाद जो आपका स्थानीय प्रमाण पत्र होगा, जो आपका पता होगा स्थानीय, उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद वर्तमान पता, जन्मतिथि, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको यहाँ पे चूज करके आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका फोटो है आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जो आपको यहाँ पे साधना है, ठीक है। आपको यहाँ पे चिपका लेना है। उसके बाद नीचे में आप देख पा रहे हो कि ये आपका जो है एप्लीकेशन यहाँ पे फॉर्मेट है। देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या क्या ली जा रही है उसको आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद ऊपर में जो आपको एड्रेस में अभी आपको बताया था उसमें आपको सेंड कर देना है, किसी भी निबंधित डाक के द्वारा या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा। तो इसमें जो आपका किसी तरह की जो है आपको एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पे नहीं ली जा रही है। तो आप अगर इच्छुक है, अगर आप जो है रामगढ़ के अस्थायी निवासी हैं, अगर आप जो है डिप्लोमा या फिर BE BTech MCA ये सब अगर आप जो है सिविल ब्रांच से किए होंगे या फिर MCA अगर कंप्यूटर साइंस से किए होंगे, ठीक है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके।